हाँ जी, तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। अब हम ये समझते हैं कि अगर हमें डोमेस्टिक इनकम दी गई हो तो हम उससे नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, या फिर अगर नेशनल इनकम दी गई हो तो उससे हम डोमेस्टिक इनकम को कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसे इंडियंस होते हैं जो बाहर काम कर रहे हैं और उनको बाहर की कंपनीज जो है पैसे दे रही हैं। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला है ना, वैसे बहुत सारे इंडियंस हैं जो बाहर काम कर रहे हैं। तो उनको क्या मिल रहा है, उनको मिल रहा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उनको क्या मिल रहा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं लेकिन वो इंडियंस नहीं है और इंडियन कंपनीज जो है उनको पे कर रही हैं, तो उनको हम क्या दे रहे हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन व्हाट the residents are earning when they are working outside the domestic territory, and factor income to abroad is basically what the residents are earning when they are working, what you are paying to the non-residents when they are working in the country। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हम यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे। अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो हम यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे ये भी निकाल सकते हैं कि कौन सी ज्यादा होगी, डोमेस्टिक के नेशनल। ठीक है, तो ये समझते हैं कि इनमें से कौन सी जो है वो ज्यादा होगी। तो ये बेसिकली डिपेंड करेगा आपके नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू 0 है तो उस केस में आपकी डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम के इक्वल हो जाएगी। केस 2 देखते हैं जी। केस 2 में लेट अस से कि आपका जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज ग्रेटर देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। दैट मींस आपकी जो नेशनल इनकम है वो डोमेस्टिक इनकम से ज्यादा है। केस नंबर 3 क्या होगा यहाँ पे, जब आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल बी लेस देन 0, और इस केस में क्या होगा, आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल बी लेस देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और इस केस में आपकी नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम होगी। तो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम के इक्वल भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ NFIFA। अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से बड़ी हुई, अगर ये लेस देन 0 हुआ तो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के बारे में हुआ। अब कई बार क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना देके वो दे देते हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कुछ नहीं है, यहाँ पे F की जगह पे T लगा दिया। ठीक है, तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब क्या, माइनस ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या हो जाता है आपका, माइनस ऑफ NFIFA, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, जिससे मान लो कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन बाहर लगाना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होंगे ना। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ तो माइनस लगा के आप NFIFA निकाल सकते हो। तो मेरे को लगता है कि ये आपको समझ में आ गया है। तो ये अपना कंसेप्ट हो गया डोमेस्टिक और नेशनल इनकम का। ठीक है जी।